हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा व्लॉग शुरू हो रहा है क्लास में से, जहाँ पे हमें हमारे असाइनमेंट्स के ऊपर काम करना था। और प्रीवियस जो असाइनमेंट्स थी सर ने उन्हें भी चेक किया। बहुत से बच्चों को रीडू भी मिला। रीडू बेसिकली ये होता है कि आपकी जो प्रीवियस असाइनमेंट है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, तो आपको वही असाइनमेंट वापस करनी है। ये जो आप सामने देख रहे हो ये मेरी असाइनमेंट है एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे भी रीडू मिला है। तो यहाँ पे मैं अपने असाइनमेंट पे स्टार्टिंग से काम कर रही हूँ। जो रीडू मुझे मिला हुआ था वो वाली शीट अलग होती है, ऑब्वियसली हमें नई शीट पे वापस स्टार्टिंग से काम करना पड़ता है, एकदम लाइक ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है वापस सारी असाइनमेंट, अगर आपको रीडू मिल गया तो मैं वही कर रही थी। एंड ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी को रीडू मिल रहा है तो दैट्स अ बैड थिंग और वट एवर। ये बस होता है कि आपकी पहली असाइनमेंट्स में कुछ गलतियाँ हो गई हैं, तो उन गलतियों को वापस सुधारने के लिए आपको रीडो मिलता है, वापस आपको पूरा काम करना पड़ता है। मैंने जो पहली शीट बनाई थी उसको मुझे रीडू मिल गया है बिकॉज कुछ चीज़ें गड़बड़ थी वहाँ पे। उसके बाद मैंने और एक शीट जो ली रीडू वाली, वो मैंने की, नहीं हुआ। अब ये मेरी तीसरी शीट है जो मैं कर रही हूँ, मैं दिखाती हूँ। ये वाली मेरी तीसरी शीट है और सबसे हार्ड डिफ़िकल्ट पार्ट मुझे ये लगता है कि इसको शीट को एकदम चिपकाना इस टेबल के ऊपर। हमारा लंच ब्रेक हो गया है, हम थक गए हैं। हमें बहुत सारा काम खड़े होके कर रहे हैं, पता नहीं 1-2 घंटे से हम खड़े होकर ही काम कर रहे हैं पूरा का पूरा। हम हमारा लंच वगैरह सारा ख़त्म करके मैं और मेरी फ्रेंड्स बाहर आके बैठ गए थे, बिकॉज़ दिस इज़ द एरिया जहाँ पे नेटवर्क आता है। क्लासेस के अंदर हमें नेटवर्क नहीं आता। बाय द वे, यहाँ की जो ये सिटिंग अरेंजमेंट है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा यूनिक है। इसके बाद हमारा लंच ब्रेक ओवर हो गया था, तो हमारी जो पहली क्लास थी वही कंटिन्यू हो रही थी अभी। कॉलेज आए हैं तब से एक ही चीज़ कर रहे हैं, सुबह से एक ही चीज़ कर रहे हैं, किसी का नहीं हो रहा है। इट्स सो डिफ़िकल्ट, मतलब इतना डेलिकेट है। 1 मिलीमीटर की लाइन बनानी है, मतलब 1 मिलीमीटर छोड़ छोड़ के लाइन्स बनानी है। हाथ कंधे सब दर्द होने लग गया है, मतलब आई कांट इवन टेल यू, पीठ हाथ कंधे सब दर्द हो रहा है। और फिर भी अभी तक हुआ नहीं है। और अभी टाइम हुआ है 3:45 हुए हैं और हमें 4:30 को जाना है। 4:30 को हमारा छूट जाएगा कॉलेज। क्लास एंड होते होते सर ने वापस से हमें एक नई असाइनमेंट दे दी थी, जिसमें सर बता रहे हैं यहाँ पे कि हमें क्या करना है। यदि आपको एक्चुअली अपने असाइनमेंट्स डेडलाइन के आसपास, डेडलाइन पे नहीं बोल रहा हूँ, डेडलाइन के आसपास भी कंप्लीट करना है तो आपको रात को 2-3 बजे तक तो भी जगना पड़ेगा। और यदि आप चाहते हो टाइम पे आपको सारे असाइनमेंट सबमिट करना है तो आपको 3-4 बजेगा एवरी सिंगल डे। फर्स्ट ईयर भूत बनने वाले हो, समझ लो। ओके, तो अब हम घर जा रहे हैं। हमने पूरे दिन बस एक ही असाइनमेंट की जो हमें कल दी हुई थी, वो भी कंप्लीट नहीं हुई। और उसके साथ हमें और 2 असाइनमेंट्स मिल गई है जो हमें नेक्स्ट ट्यूसडे को सबमिट करनी है। एंड असाइनमेंट्स एक्चुअली बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब बहुत बारीकियाँ होती है असाइनमेंट्स में, वो कंप्लीट करने में टाइम जाता है। चलो ठीक है, बाय। आज दिन में ना थोड़ी बारिश हो गई थी, तो घर आते हुए हमें ये नज़ारा देखने मिला। टू बी ऑनेस्ट, इतनी ग्रीनरी देख के ना मूड वापस से थोड़ा फ्रेश हो गया था। That's it for today guys. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe, and bye bye.